डियर स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर स्टूडेंट के लिए है। पेपर कोड इज जू 302F एंड पेपर टाइटल इज डाइवर्सिटी ऑफ कोऑर्डिनेट एंड कंपैरेटिव एनाटॉमी। सो एमसीक्यू सीरीज में ये 8वां लेक्चर है। पहले 5 लेक्चर में हमने जियोलॉजी पेपर फर्स्ट को कवर किया है और आज ये जियोलॉजी सेकेंड पेपर से तीसरा लेक्चर है। इस लेक्चर में यूनिट 5 एंड 6, यूनिट 5 में स्केलेटल सिस्टम एंड यूनिट 6 में डायलिसिस सिस्टम, इसको कवर किया गया है। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज द एक्सियल स्केलेटन इंक्लूड। एक्सियल स्केलेटन में क्या क्या आता है? लिम्ब आता है, नो। स्कल, यस। वर्टिब्रल कॉलम, यस। एंड रिब्स। सो एक्सियल स्केलेटन इंक्लूड स्कल, वर्टिब्रल कॉलम एंड रिब्स। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। सेकंड क्वेश्चन इज अपेंडिकुलर स्केलेटन कंसिस्ट ऑफ। अपेंडिक्स मतलब होता है हमारे हाथ पैर जो होते हैं, लिम्ब जो होती हैं। तो अपेंडिकुलर स्केलेटन में क्या क्या इंक्लूड होगा? स्कल एंड वर्टिब्री, नो। रिब्स एंड स्टर्नम, नो। लिम्ब, लिम्ब एंड गर्डिल, जो गर्डिल होती है पेक्टोरल गर्डिल एंड पेल्विक गर्डिल। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, द पेक्टोरल गर्डिल इन ह्यूमन कंसिस्ट ऑफ। पेक्टोरल गर्डिल किससे बनी होती है? क्लेविकल एंड स्कैपुला से बनी होती है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, द वर्टिब्रल कॉलम इन ह्यूमन कंटेन। वर्टिब्रल कॉलम में कितनी वर्टिब्री पाए जाते हैं? नंबर दिया वर्टिब्री का। 22 वर्टिब्री, नो। 30 वर्टिब्री, नो। 33 वर्टिब्री, यस। 33 वर्टिब्री होती है वर्टिब्री कॉलम, वर्टिब्रल कॉलम में। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, इन मैमल्स द जॉ सस्पेंशन इज। मैमल्स में किस तरह का जॉ सस्पेंशन होता है? ऑटोस्टाइलिक, नो। हाइड्रो हाइओस्टाइलिक, नो। क्रेनियो स्टाइलिक, यस। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, द टोटल नंबर ऑफ वर्टिब्री इन एडल्ट ह्यूमन वर्टिब्रल कॉलम इज। तो एडल्ट ह्यूमन में वर्टिब्रल कॉलम में कितनी वर्टिब्री पाई जाती है? 33 वर्टिब्री, नो। 30 वर्टिब्री, नो। 26 वर्टिब्री, यस। तो एडल्ट में क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ वर्टिब्री पूछेगा तो 33 होंगी, लेकिन अगर एडल्ट में पूछेगा कितनी होती है तो 26। 26 क्यों आती हैं? क्योंकि जो लास्ट की वर्टिब्री होती है सैक्रल और कॉडल, वो फ्यूज हो जाती हैं। तो एडल्ट में पाए जाएंगे 26। और सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, द नंबर ऑफ थोरेसिक वर्टिब्री इज। थोरेसिक वर्टिब्री कितनी होती हैं? 5, नो। 7, नो। 12, यस। 12 जो है वो थोरेसिक वर्टिब्री होती है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, द फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्री इज कॉल्ड। सर्वाइकल वर्टिब्री, जो फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्री होती है उसको हम क्या बोलते हैं? एक्सिस, नो। एटलस, यस। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, वर्टिब्रल फॉर्मूला फॉर ह्यूमन इज। ह्यूमन का वर्टिब्रल फॉर्मूला क्या है? C7, T12, L5, S5, कॉक्सियल 4। तो जो है 5 टाइप की वर्टिब्री होती हैं: सर्वाइकल, थोरेसिक, लंबर, सैक्रल, सीओ से कॉडल। सर्वाइकल होती हैं कितनी? 7 वर्टिब्री होती हैं। सी से सर्वाइकल, टी से थोरेसिक, थोरेसिक होती हैं 12 वर्टिब्री। एल से लंबर, लंबर होती हैं 5 वर्टिब्री। और एस से सैक्रल, सैक्रल होती हैं 5। और सीओ से कॉक्सियल, जो हमारी टेल रीजन में होती हैं, वो होती हैं 4। तो टोटल जो होंगी 33। 7 और 12 19 और 5 24, 5 29 और 4 33। तो एडल्ट में अगर हम बात करें तो जो सैक्रल और कॉक्सियल है फ्यूज हो जाती हैं, तो बचेंगी कितनी? 26 बचती है। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा ए, बट योर फॉर्मूला ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, हाउ मेनी पेयर ऑफ रिब्स आर प्रेजेंट इन ह्यूमन। ह्यूमन में कितने पेयर रिब्स पाई जाती हैं? पसली जो होती हैं
कितनी पेयर रिब्स पाई जाती हैं? 10 पेयर रिब्स नो, 11 पेयर नो, 12 पेयर यस। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। थोरैक्स रीजन में होती है हमारे, तो 12 जो है थोरैक्स वर्टिब्री है यहाँ पर, तो 12 रिब्स निकलती हैं इनसे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, विच एनिमल हैज ए 4 चैम्बर स्टमक? इस एनिमल में 4 चैम्बर स्टमक पाया जाता है। स्टमक तो हॉर्स में नो, काव में यस। काव में जो स्टमक है वो 4 चैम्बर से मिलकर बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, द गिजार्ड इज फाउंड इन, गिजार्ड किसमें पाई जाती है? मैमल्स में पाई जाती है नो, बर्ड में यस। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑर्गेनिज्म लैक ट्रू स्टमक? किस ऑर्गेनिज्म में ट्रू स्टमक नहीं पाता? फ्रॉग में नो, अर्थवॉर्म में यस। अर्थवॉर्म में ट्रू स्टमक नहीं होता, एब्सेंट स्टमक जो है एब्सेंट होता है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, इन बर्ड द क्रॉप फंक्शन मेनली फॉर, तो बर्ड में जो क्रॉप होती है उसका फंक्शन क्या होता है? प्रोटीन डाइजेशन करना नो, स्टोरेज ऑफ फूड एंड सॉफ्टनिंग। क्रॉप जो होती है इनमें, उसमें फूड स्टोर रहता है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, द ट्रू स्टमक इन रूमिनेंट इज कॉल्ड, तो रूमिनेंट में जो ट्रू स्टमक है उसको क्या बोलते हैं? रूमिन नो, रेटिकुलम नो, ओमेसम नो, एबोमेसम। रूमिनेंट जो होते हैं इसमें काव बफेलो आते हैं, इसमें स्टमक 4 पार्ट से मिलकर बना होता है, रूमेन, रेटिकुलम, ओमेसम, एबोमेसम। इसमें से जो एबोमेसम पार्ट है इसको ट्रू स्टमक बोलते हैं, यहाँ पर फूड का डाइजेशन होता है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, द लॉन्गेस्ट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट अमंग वर्टिब्रेट इट्स सीन इन, तो लॉन्गेस्ट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट किस वर्टिब्रेट में मिलेगी? कार्निवोर में नो, हर्बीवोर में यस। जो हर्बीवोरस एनिमल्स होते हैं जो घास फूस खाते हैं, उनकी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एलिमेंट्री कैनाल ज्यादा लंबी होती है कार्निवोर से। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, which of the following has spiral wall in intestine? किसमें किसके इंटेस्टाइन में स्पाइरल वॉल पाए जाते हैं? काउ में नो, फ्रॉग में नो, सार्क यस। सार्क की इंटेस्टाइन में स्पाइरल वॉल प्रेजेंट होते हैं। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, द एलिमेंट्री कैनाल ऑफ कार्निवोर इज जनरली, तो यहाँ पर पूछा कार्निवोर की एलिमेंट्री कैनाल कैसी होती है? लॉन्ग होती है नो, शॉर्ट यस। हमेशा याद रखिए जो कार्निवोर एनिमल्स होते हैं उनकी एलिमेंट्री कैनाल छोटी होती है, और जो हर्बीवोर एनिमल्स होते हैं उनकी एलिमेंट्री कैनाल लंबी होती है। ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, हर्बीवोर पजेसिस, तो हर्बीवोर में क्या पाता? शॉर्ट इंटेस्टाइन नो, लॉन्ग इंटेस्टाइन होती है एंड क्वाइल इंटेस्टाइन होती है। जैसे काउ बफेलो होती है, इनकी इंटेस्टाइन लंबी लंबी होती है, इसलिए इनका पेट भी क्या बड़े साइज का होता है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, द गिजार्ड इन बर्ड फंक्शन फॉर, बर्ड में जो गिजार्ड पाती है उसका फंक्शन क्या होता है? एंजाइम सीक्रेशन करना नो, ग्राइंडिंग फूड यस। फूड की ग्राइंडिंग करना, फूड को पीसना। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, रूमिनेंट हैव, रूमिनेंट में कितने चैम्बर स्टमक होता है? 2 चैम्बर स्टमक नो, 3 चैम्बर स्टमक नो, 4 चैम्बर स्टमक यस। जो रूमिनेंट है जिसमें काउ और बफेलो है, इसमें 4 चैम्बर स्टमक पाया जाता है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22, द लीवर सीक्रीट्स, लीवर क्या सीक्रेट करता है? पेप्सिन को नो, पेप्सिन निकलता है स्टमक में। वाइल को यस, लीवर से सीक्रेट होता है वाइल जूस। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, बाइल हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ, बाइल जो है किसके डाइजेशन में हेल्प करता है? कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन में नो, फैट के डाइजेशन में यस। जो बाइल सॉल्ट होते हैं जो लीवर से निकलते हैं, बाइल एसिड, वो फैट के डाइजेशन में हेल्प करते हैं। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, पेंक्रियाज सिक्रीट, पेंक्रियाज क्या सिक्रीट करता है? ओनली हॉर्मोन्स नो, ओनली डाइजेस्टिव एंजाइम्स नो, डाइजेस्टिव एंजाइम एंड हॉर्मोन्स यस।
पैंक्रियाज एक मिक्स्ड एंडोक्राइन ग्लैंड है, इससे हार्मोन्स भी सीक्रेट होते हैं और एंजाइम्स भी सीक्रेट होते हैं। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, 24 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, रुमेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर। तो जो रुमेन का फंक्शन क्या होता है? एसिड सीक्रेशन करना नो, मैकेनिकल ग्राइंडिंग करना नो, माइक्रोबियल फर्मेंटेशन यस। रुमेन में रुमिनेंट का जो रुमिनेंट में स्टमक में 4 पार्ट होते हैं, जिसमें एक पार्ट होता है रुमेन। रुमेन में जो है वो बैक्टीरिया रहता है जो फर्मेंटेशन में हेल्प करता है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26, द लॉन्गेस्ट सीकम इज फाउंड इन। लॉन्गेस्ट सीकम किसमें पाया जाता है? कार्निवोर में नो, हर्बीवोर में यस। जो लार्ज इंटेस्टाइन छोटी इंटेस्टाइन होती है उसमें 3 पार्ट होते हैं, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम। लार्ज इंटेस्टाइन में सीकम, कॉलन, रेक्टम। तो लार्ज इंटेस्टाइन का जो अपर पार्ट है उसको सीकम बोलते हैं। तो लॉन्गेस्ट सीकम किससे मिलता है? हमें हर्बीवोर मिलता है। क्वेश्चन नंबर 27, ग्लैंड्स एसोसिएटेड विद डाइजेशन इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट। कौन सी ग्लैंड जो है वो डाइजेशन से एसोसिएटेड है एक्सेप्ट एक को छोड़कर? सैलारी ग्लैंड जो है डाइजेशन में हेल्प करते हैं यस। लीवर, पैंक्रियास, तीनों ग्लैंड जो है डाइजेशन में हेल्प करते हैं, लेकिन पिट्यूटरी ग्लैंड वो है, पिट्यूटरी ग्लैंड का डाइजेशन में कोई रोल नहीं होता है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, एंजाइम पेप्सिन एक्ट इन दी। पेप्सिन एंजाइम जो है किस पर एक्शन करता है अपना? माउथ में नो, स्टमक में यस। जब फूड स्टमक में पहुंचता है तो पेप्सिन एंजाइम रिलीज होता है स्टमक की सेल से। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, सलाइवरी अमाइलेज इज अब्सेंट इन। तो सलाइवरी अमाइलेज एंजाइम हमारी जो सलाइवा है वहां पर निकलता है। तो ह्यूमन की सलाइवा में पाया था, किसमें अब्सेंट होता है? तो काउ में जो है वो सलाइवरी अमाइलेज नहीं पाया जाता है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, द स्टमक ऑफ स्नैक इज। स्नैक का स्टमक कैसे होता है? अब्सेंट होता है नो, एक्सट्रीमली शॉर्ट होता है नो, स्ट्रेट एंड इलोंगेटेड। स्नैक लंबा होता है तो इसमें स्टमक भी सीधा और इलोंगेटेड होता है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 31, द एंजाइम डेट डाइजेस्ट स्टार्च इज। कौन सा एंजाइम जो वो स्टार्च को डाइजेस्ट करता है? लाइपेज एंजाइम लिपिड को करता है, पेप्टिडेज एंजाइम प्रोटीन को करता है, एमाइलेज एंजाइम यस। इसको हम बोलते हैं सलाइवरी अमाइलेज। ये एक्शन करता है स्टार्च पर। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 32, द गैल ब्लॉडर इज अब्सेंट इन। गैल ब्लॉडर जो हमारे लीवर से बाइल जूस आता है वो गैल ब्लॉडर में स्टोर रहता है। तो गैल ब्लॉडर किस में नहीं पाता है? ह्यूमन में नो, फ्रॉग में नो, पिजियन में यस। जो कबूतर होता है, पिजन होता है, उसमें गैल ब्लॉडर अब्सेंट होता है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, द प्रोसेस ऑफ च्यूइंग फूड इज कॉल्ड। जो हम फूड को माउथ में जो है इसको चबाते हैं इसको क्या बोलते हैं? मेस्टिकेशन। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 34, द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल इज। तो ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल का लॉन्गेस्ट पार्ट कौन सा है? स्टमक नो, स्मॉल इंटेस्टाइन यस। माउथ से लेकर एनस तक जो एलिमेंट्री कैनाल है इसमें सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, द एंजाइम दैट बिगिन स्टार्च डाइजेशन इन माउथ इज। कौन सा एंजाइम जो है वो स्टार्च को डाइजेस्ट करता है माउथ में? पेप्सिन एंजाइम नो, लाइपेज एंजाइम नो, अमाइलेज एंजाइम यस। सलाइवरी अमाइलेज एंजाइम जो है वो स्टार्च को डाइजेस्ट करता है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl इज सीक्रेटेड बाई। जो हमारे अंदर HCl भी सीक्रेट होता है, तो किससे HCl सीक्रेट होता है? गॉबलेट सेल से नो, पैराइटल सेल से यस। गैस्ट्रिक ग्लैंड में डिफरेंट टाइप की सेल्स होती हैं स्टमक में, जिसमें पैराइटल सेल्स जो होती हैं वो सीक्रेट करती हैं HCl। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, बाइल एसिड इन द डाइजेशन ऑफ, बाइल एसिड जो है वो किसका डाइजेशन करते हैं? कार्बोहाइड्रेट का नो, प्रोटीन का नो, लिपिड का यस। बाइल एसिड जो है वो लिपिड का डाइजेशन करता है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, द मेन साइट ऑफ प्रोटीन डाइजेशन इज, प्रोटीन डाइजेशन की मेन साइट कौन सी है? माउथ में नो, इसोफेगस में नो, स्टमक में यस। प्रोटीन का डाइजेशन मेनली हमारे स्टमक में होता है, पेट में होता है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, ट्रिप्सिन इज सीक्रेटेड बाय, ट्रिप्सिन एक डाइजेस्टिव एंजाइम है, किससे निकलता है? लीवर से नो, स्टमक से नो, पेंक्रियाज से यस। पेंक्रियाज ग्लैंड रिलीज करती है ट्रिप्सिन एंजाइम। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, विच पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स, हमारी एलिमेंट्री कैनाल का कौन सा पार्ट वाटर को एब्जॉर्ब करता है, पानी को और मिनरल्स को? स्टमक नो, स्मॉल इंटेस्टाइन नो, लार्ज इंटेस्टाइन यस। जो सबसे ज्यादा अमाउंट ऑफ वाटर और मिनरल्स एब्जॉर्ब होते हैं बाय द लार्ज इंटेस्टाइन। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, द फिंगर लाइक प्रोजेक्शन that increase surface area in the small intestine और, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? क्रिप्ट नो, बिलाई यस। स्मॉल इंटेस्टाइन में जो है फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जो इनको हम बोलते हैं बिलाई। बिलाई क्या करते हैं? सरफेस एरिया को बढ़ा देते हैं जिससे कि ज्यादा से ज्यादा जो मिनरल्स हैं, वाटर है, न्यूट्रिएंट वो एब्जॉर्ब हो सके। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, द लीवर स्टोर, लीवर किसको स्टोर करता है? कैल्शियम को नो, ग्लाइकोजन को यस। हम लोग फूड से हम क्या आता है? ग्लाइकोजन निकल के आता है ब्लड में और ये स्टोर होता है लीवर में इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो कार्बोहाइड्रेट भी लीवर में स्टोर होता है, ऐसी प्रोटीन भी जो वो लीवर में स्टोर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर ऑप्शन बी होगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, the enzyme that digest milk protein in infant is, हम लोग जो दूध पीते हैं या जो बच्चों में जो बच्चे मिल्क पीते हैं तो उसमें जो मिल्क प्रोटीन पाती है केसीन, उसका डाइजेशन कौन सा एंजाइम करता है? पेप्सिन एंजाइम नो, रेनिन एंजाइम यस। RENNIN दो हैं, एक होता है रेनिन जिसमें सिंगल एन बनता है रेनिन, और यहाँ पर है डबल एन रेनिन। रेनिन डाइजेशन करता है केसिन प्रोटीन को, डाइजेस्ट करता है मिल्क प्रोटीन को, डाइजेस्ट करता है, ये निकलता है स्टमक में। दूसरा जो रेनिन है जिसमें सिंगल एन बनेगा RENIN, वो निकलता है किडनी सेल से। तो यहाँ पर ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, गैल ब्लॉडर स्टोर, गैल ब्लॉडर क्या स्टोर करता है? पैंक्रियाटिक जूस को नो, गैस्ट्रिक जूस को नो, बाइल को यस। गैल ब्लॉडर स्टोर करता है बाइल जूस को। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, salivary gland include all except parotid gland yes, submandibular gland yes, sublingual gland yes, ये तीनों salivary gland है, but gastric gland is not a salivary gland, it is found in the stomach. Option D is the correct answer. Next question number 46, the final product of carbohydrate digestion are, तो कार्बोहाइड्रेट हमारे एलिमेंट्री कैनाल में डाइजेस्ट होता है, तो फाइनल डाइजेशन के बाद कौन सा प्रोडक्ट बनता है? अमाइनो एसिड नो, फैटी एसिड नो, मोनोसैकेराइड यस। मोनोसैकेराइड जैसे ग्लूकोज, फ्रक्टोज ये निकलते हैं, गैलेक्टोज, ग्लूकोज जो क्या मोनोसैकेराइड है। सो जो कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन से रिलीज होगा मोनोसैकेराइड्स, सिंगल मॉलिक्यूल शुगर की। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47, लार्जेस्ट डाइजेस्टिव ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी इज दी, ह्यूमन बॉडी में सबसे बड़ी डाइजेस्टिव ग्लैंड कौन सी है? पैंक्रियास नो, गैस्ट्रिक ग्लैंड नो, लीवर यस। लीवर इज द लार्जेस्ट डाइजेस्टिव ग्लैंड। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48, which vitamin is absorbed in the intestine with the help of intrinsic factor, एक ऐसा विटामिन है जो इंटेस्टाइन में इंट्रिंसिक फैक्टर के द्वारा एब्जॉर्ब होती है, उसका क्या नाम है? विटामिन ए नो, विटामिन डी नो, विटामिन B12 यस।
विटामिन B12 को एब्जॉर्ब करने के लिए इंट्रिंसिक फैक्टर होना चाहिए। इसलिए हमारे अंदर जब भी आप चेक कराएंगे विटामिन, तो विटामिन B12 भी कभी कभी कमी हो जाती है। अगर इंट्रिंसिक फैक्टर नहीं बनेगा तो विटामिन B12 कितना भी हमारी बॉडी में हो, हम कितना भी विटामिन ले रहे हो, वो अंदर नहीं पहुंचेगा, उसका एब्जॉर्प्शन नहीं होगा। अगर इंटेंसिव फैक्टर बन रहा है तभी विटामिन B12 जो है वो एब्जॉर्ब होगा हमारी सेल के द्वारा। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49, द प्राइमरी साइट ऑफ न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन इन ह्यूमन इज। तो ह्यूमन में न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन की प्राइमरी साइट क्या है? स्टमक नो, लार्ज इंटेस्टाइन नो, स्मॉल इंटेस्टाइन यस। स्मॉल इंटेस्टाइन में सबसे ज्यादा न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब होते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन में वाटर और मिनरल्स एब्जॉर्ब होते हैं, और स्मॉल इंटेस्टाइन में सबसे ज्यादा न्यूट्रिएंट जो कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन के बाद बन रहा है मोनोसैकेराइड, ऐसे लिपिड के बाद बन रहा है क्या फैटी एसिड, प्रोटीन डाइजेशन के बाद बनता है अमाइनो एसिड, ये सब न्यूट्रिएंट हैं, ये एब्जॉर्ब होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन इज फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल आर एब्जॉर्ब इनटू दी। फैटी एसिड और ग्लूकोज जो है वो किसके द्वारा एब्जॉर्ब होते हैं? ब्लड कैपिलरीज के द्वारा नो, लैक्टियल यस। जो लिम्फ वेसल्स होते हैं जिनको लैक्टियल बोलते हैं, तो जो भी जो फैटी लिपिड डाइजेशन के प्रोडक्ट होते हैं वो लैक्टियल के द्वारा एब्जॉर्ब होते हैं। और लिपिड के अलावा जो कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन के एंड प्रोडक्ट और प्रोटीन डाइजेशन के एंड प्रोडक्ट जो है वो ब्लड कैपिलरीज के द्वारा एब्जॉर्ब होते हैं। लेकिन लिपिड डाइजेशन के एंड प्रोडक्ट जो होते हैं वो लैक्टियल या लिम्फ वेसल के द्वारा एब्जॉर्ब होते हैं।